तो क्वेश्चन करते हैं, इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा दे रखा है, कंसीडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल। अच्छा, आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर का मतलब क्या निकला कि उनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, द करेक्ट चॉइस इज, एक तो करंट निकालना है सर्किट में, ये जो आई दे रखा है टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है ना, दो ऑप्शन तो उससे रिलेटेड है, और उसके बाद में दोनों रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो दोनों ही ब्रांचेज में अपने को करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें करंट जो है इसको I1 बोल देते हैं, और इस ब्रांच में जो करंट है उसको I2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ब्रांच का इम्पीडेंस उसको Z1 बोल देते हैं और इसको Z2 बोल देते हैं। तो Z1 जो है वो कितना हो गया, 50 प्लस j ओमेगा L, है ना, ये 50, ये रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आपका 50 प्लस j ओमेगा कितना है 100 इंटू L 0.5, तो ये हो गया 50 प्लस j 50, तो 50√2। ठीक है, और एंगल कितना हो गया इसका 45 डिग्री। ठीक, तो I1 कितना हो जाएगा V अपॉन Z1, तो ये हो गया 20 डिग्री अपॉन 50√2 45, तो ये कितना आ गया 2/5√2 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब Z2 निकालते हैं, Z2 कितना हो गया 100 माइनस j अपॉन ओमेगा C। ठीक है, इसका इम्पीडेंस कैपेसिटर का, तो ये हो गया 100 माइनस j अपॉन ओमेगा 100 है, और कैपेसिटर कितना है 100 माइक्रोफैरड, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया 100 माइनस 100j, तो 100√2 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो करंट इस लूप में कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में है ना, I2 जो है वो कितना हो जाएगा 20 फेज 0 वोल्टेज हो गया अपॉन इम्पीडेंस माइनस 45, तो ये आ गया आपका 1/5√2 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, दोनों ब्रांच में अपने पास में करंट आ गया, तो ये करंट ऐड करने के पहले अपन वोल्टेज तो पहले निकाल ही सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर, ये कितना हो जाएगा 100 जो है ये I2 वाले ब्रांच में है, तो I2 इंटू 100। ठीक, तो इसमें I2 का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे अपन, तो ये हो गया आपका 100 अपॉन 5√2, तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10√2 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 100 ओम रजिस्टर का, और यही ऑप्शन हमारे को दे रखा है यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर 10√2 ही दे रखा है, तो सी तो करेक्ट है। ठीक है, अब वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम भी निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू I1, है ना, 50 इंटू I1, तो ये है आपका 50 इंटू I1, मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अच्छा ये भी 10√2 आ गया, 10√2 एम्पियर, है ना, मैग्नीट्यूड है ये इसका, तो ये 10√2 वोल्ट आ गया, है ना, मैग्नीट्यूड। तो अपने को जो ऑप्शन में दे रखा है वो केवल 10 वोल्ट दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अच्छा, अब अपने को करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है, तो बेसिकली I1 और I2 को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, इसको जगह बनाते हैं थोड़ा। अच्छा, इस तरह से जैसे पोलर फॉर्म में जो एक्सप्रेस किए हुए वेरिएबल्स हैं, यदि उनको ऐड करना है
ठीक है, तो वो किस तरह से ऐड करते हैं ये अपने को मालूम है। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड कर देंगे और एक्सपैंड करके जिस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसी तरह से जो मतलब रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को ऐड करके और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हालांकि यदि आप देखें तो दोनों करंट्स के बीच में टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो आप चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर उसका अंडर रूट वैसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट मतलब एज अ जनरल प्रिंसिपल है ना, इस तरह के पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए कोई भी दो वेरिएबल हो, दो वोल्टेजेस हो, दो करंट हो, उनको हमको यदि ऐड करना हो तो या इम्पिडेंस हो तो उसको एक्सपैंड करके और फिर जिस तरह से अभी अपन करेंगे है ना उस तरह से निकालना चाहिए, है ना, वो सेफर रहता है क्योंकि कोई जरूरी तो है नहीं कि हर बार 90 डिग्री एंगल ही होगा, है ना, दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो करते हैं इसको। I1 जो है वो कितना हो जाएगा 2 बाय, है ना, सब चीज पूरा एक्सपैंड करके कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। 2/5√2 cos -45 प्लस j 2/5√2 sin -45। ठीक, तो अब वैल्यू डाल दें, cos -45 1/√2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 2/10 माइनस 2/10 j। ठीक है, अच्छा इसी तरह से I2 को आप एक्सपैंड करेंगे 1/5√2 cos 45 प्लस 1/5√2 sin 45, है ना, यहाँ पे j, तो ये कितना आ गया 1/10 प्लस 1/10 j। ठीक, तो जो टोटल करंट है कैपिटल I के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे I1 प्लस I2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 1/10 j। ठीक, तो ये आपका टोटल करंट आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो I का मैग्नीट्यूड जो है वो √3/10 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आपका 1/√10। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 0.316 आता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस जो हमारे को दे रखे हैं वो 0.3 एम्पियर है और 0.3√2 है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है बी पार्ट। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है बट है ना, इसमें एक्चुअली ज्यादा एक्यूरेट देना चाहिए था, बट 0.3 इज क्लोजेस्ट टू द आंसर, तो हम कह सकते हैं कि ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और बी तो गलत है, तो ये आपका आंसर